आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। व्याख्यान की विद्याएं। व्याख्यान की कई शैलियां हैं। आगम वाणी के आधार पर व्याख्यान दिया जाता है। संस्कृत के औपदेशिक श्लोकों को आधार बनाकर व्याख्यान दिया जाता है। उपदेश के गीतों की व्याख्या भी एक विद्या है। किसी कथानक या घटना को लेकर हिंदी, राजस्थानी आदि किसी भी भाषा में आबद्ध आख्यान भी सुनाए जाते हैं। इस प्रकार की कई विद्याएं हैं। इसमें एक विद्या है चित्रों को आधार बनाकर व्याख्यान देना। मैं कई विद्याओं में व्याख्यान देने लगा था। एक दिन मध्याह्न में गुरुदेव ने अपने पुट्ठे से चित्राम की चौपी निकालकर दी और कहा, आज इस चौपी के चित्र दिखा। चित्रों से संबंधित दोहे सुना, उनका अर्थ कर और ग्रामीण लोगों के जीवन में घर कर रही बुराइयों को छोड़ने की प्रेरणा दे। चित्राम की चौपी के चित्र बहुत शिक्षाप्रद थे। प्रत्येक चित्र के साथ कुछ दोहे थे। उस दिन परिषद में बहनों की उपस्थिति बहुत अच्छी थी। ग्रामीण महिलाएं स्वच्छता का ध्यान कम रखती थी। वे सिर को गूंथ कर रखती थी। महीने में एक आध बार ही बालों को खोलकर धोती थी। इस कारण उनके सिर में जुएं और लीखें हो जाती थी। छोटे छोटे जीवों की हिंसा करने में उन्हें कोई संकोच नहीं था। वे जुओं लीखों को सिर से निकालकर उन्हें अंगूठे के नाखून के बीच में लेकर मार देती। उन्हें समझाने के लिए मैंने चित्राम की चौपी से जुओं को मारने का चित्र उनको दिखाया। उस चित्र से संबंधित कुछ दोहे सुनाए। अंग स्यूं बालक ऊपनो, अंग स्यूं ऊपनी जू। बालक रीख्या करे तो जू ने मारे क्यों। बेटो दुखदाई हुए तो जुदो कर छे उण। जू ने अलगी मेलता मना करे छे कुण। ठणका दे दे पापणी मारे जू ने लीख। परमाधामी नरक में घणी उड़ावे चीख। सहज सरल भाषा में लोक जीवन में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करने का यह तरीका जितना रोचक है उतना ही प्रभावी भी। कुछ लोग बुराइयों को समझकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, यह दूसरी बात है, पर चित्र, कथा या घटना के माध्यम से कथ्य को श्रोताओं तक पहुंचाने में बहुत सुविधा रहती है। एक दिन पूज्य गुरुदेव ने मुझे छोटे छोटे व्याख्यानों की एक प्रति दी। मुनि हरखचंद जी द्वारा लिखित उस प्रति की लिपि बहुत सुंदर थी। उसमें मोहजीत, रत्नचूड़, एलापुत्र, अर्णक, थावचा पुत्र, आषाढ़ भूति, आषाढ़ मुनि आदि अनेक व्याख्यान थे। गुरुदेव के निर्देश से मैंने वे व्याख्यान याद कर लिए। गुरुदेव जब कभी उक्त व्याख्यानों में से कोई व्याख्यान फरमाते, मैं उनके साथ साथ गाने लगता। इससे उनको ये विश्वास हो गया कि मैं इस क्षेत्र में गति कर रहा हूँ। विक्रम संवत 1989 के शेष काल में पूज्य गुरुदेव चाड़वास पधारे। वहाँ 21 दिन का प्रवास निश्चित हुआ। उस प्रवास में रात्रिकालीन व्याख्यान के लिए मुझे निर्देश मिला। गुरुदेव ने मुनिपद के बड़े व्याख्यान से मुनि मैतार्य का व्याख्यान निकाल कर दिया और कहा, यहाँ रात्रि में यह व्याख्यान देना है। मुनि मैतार्य का जन्म अनुसूचित जाति में हुआ था, पर उनके संस्कार अच्छे थे। इसी कारण वे सन्मार्गी बन सके। साधु जीवन स्वीकार करने से पूर्व उनका विवाह सम्राट श्रेणिक की पुत्री के साथ हुआ। यह पूरा ही घटना प्रसंग अत्यंत रोचक और चमत्कारिक है। उस व्याख्यान का वाचन करने के लिए मुझे अच्छी तैयारी करनी पड़ी। इस प्रकार के एक एक प्रसंग मेरी व्याख्यान शैली में निखार लाने वाले थे। पूज्य गुरुदेव की व्याख्यान देने की शैली बहुत प्रभावशाली थी। उनका संज्ञान भी आकर्षक था। उन्होंने अपनी ये दोनों क्षमताएं मुझ में संप्रेषित करने का प्रयत्न किया। यद्यपि उनकी ऊंचाइयों का स्पर्श करना तो संभव नहीं हो सका, फिर भी इस क्षेत्र में मेरी अभिज्ञता धीरे धीरे बढ़ती रही। विकास के क्रम में कोई अवरोध उपस्थित न हो, इस दृष्टि से वे बार बार मुझे गाने और बोलने का अवसर देते। कभी मैं गाता, वे उसका अर्थ करते। मैं श्लोक का उच्चारण करता,
वे उसका प्रतिपाद स्पष्ट करते। हालांकि उस समय मैं व्याख्यानी नहीं था, व्याख्यान देने का अभ्यास कर रहा था, किंतु गुरुदेव के प्रोत्साहन से मैं विकास के सोपान रच रहा था। उन्हें देखकर उनको मानसिक प्रसन्नता का अनुभव होता। पूज्य गुरुदेव को संस्कृत भाषा से बहुत प्रेम था। एक बार उन्हें शांत सुधारस भावना की एक प्रति मिली। प्रति पूरी नहीं थी, उसमें केवल 2 गीत थे। उन्होंने मुझे दोनों गीत सीखने के लिए उत्साहित किया। मैंने गीत सीख लिए। उसके बाद यदा कदा मैं उनका संगान करता और गुरुदेव व्याख्यान करते। व्याख्यान सीखने का यह सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आंतरिक रुचि के कारण व्याख्यान देना मुझे सहज सा प्रतीत होने लगा। पूज्य गुरुदेव ने मेरे जीवन का सर्वांगीण निर्माण करने के लिए क्या क्या किया, बताना संभव नहीं है। उनके उपकारों को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं के प्रताप से हूँ। एक मिट्टी के ढेले को काम कुंभ का रूप देने वाले मेरे गुरु वास्तव में ही कोई विलक्षण महापुरुष थे। उन्होंने अ से ह तक सब कुछ सिखाया और मेरे व्यक्तित्व का लक्ष्य पूर्वक निर्माण किया। उनके उपकारों से उत्तीर्ण होने की कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्याख्यान सामग्री का मूल स्रोत। मेरे सामने व्याख्यान की सामग्री संकलित करने का एक मुख्य स्रोत रहा पूज्य गुरुदेव का सानिध्य। उनके पास कोई भी नया या विशिष्ट व्यक्ति आता, वे उसे समझाते और मार्गदर्शन देते। उनकी समझाने की शैली बहुत अच्छी थी। अपनी बात आगंतुक के गले उतारने के लिए वे कुछ दोहे, पद्य और कहानियों का उपयोग करते थे। मुझे वे बहुत उपयोगी प्रतीत हुई। वह सामग्री स्मृति प्रकोष्ठों से निकलकर लुप्त न हो जाए तथा आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, इन 2 उद्देश्यों को सामने रखकर गुरुदेव के मुखारविंद से सुने हुए कुछ दोहों और पद्यों को प्रस्तुत करने का लोप संवरण नहीं हो रहा है। भारतीय संस्कृति में सत्संग की बहुत महिमा गाई हुई है। भारत के प्रसिद्ध संतों और कवियों ने सत्संग के बारे में मुक्त भाव से अपने विचार प्रकट किए हैं। संत तुलसीदास जी के कुछ दोहे लोकवाणी के रूप में जन जन के मुख पर हैं। गुरुदेव संत वाणियों का पूरा उपयोग करते थे। सत्संग की प्रेरणा देते हुए वे जिन दोहों को काम में लेते, उनमें से कुछ दोहे ये हैं। एक घड़ी आधी में पूनी आध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी धर्म ध्यान में जाए, साधु संगत पुल भली जम का धक्का न खाए। तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख, तुलसी पातक झड़त हैं देखत वाकु मुख। मुख दीढ़ा पातक झड़े पाप विलेह जाए, तुलसी ऐसे संत जन पूर्व भाग्य मिलाए। संतों के पास जाने वाले, उनका उपदेश सुनने वाले व्यक्तियों को यह बोध भी मिलता है कि मनुष्य जन्म का कितना महत्व है, यह जीवन कितना नश्वर है, इस जीवन का सार क्या है और इस जीवन में घड़ी समय का कितना मूल्य है आदि। इस संदर्भ में गुरुदेव एक पद्य सुनाते। घड़ी घड़ी घड़ियाल प्रकट सद एम पुकारे, अवर भवे ऊंगता जागले मिनख झमारे। काट सिरे करवत वार किति एक कंटता, दुनिया रे सिर दंड घड़ी घड़ी आयु घटता। तिण हेत चेत चेतन चतुर, धर्म सीख विशेष धर। सौ बात सार संसार में क्यों ही पर उपकार कर। प्रश्न हो सकता है कि सब संतों ने मनुष्य को ही लक्ष्य बनाकर इतनी बातें क्यों कही। आज की वैज्ञानिक अवधारणा यह है कि मनुष्य के पास जैसा नाड़ी संस्थान, जैसा मस्तिष्क है, वैसा किसी के पास नहीं है। मनुष्य के शरीर से ही मुक्ति संभव है। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिल सकता। एक तथ्य को उजागर करने के लिए गुरुदेव कहते, नर को जन्म बार बार ना गंवार अरे, अजहू संभार अवतार ना बिगोइए। लीजी गो हिसाब तब दीजे गो जवाब कहाँ, कीजे जो सताब तो सताबी शुद्ध होइए। पाप करके अज्ञानी सुख की कहाँ निशानी, ध्रुत की निशानी कित पानी जू बिलोइए। स्वास्थ्य तजीजे परमार्थ किसन कीजे, जन्म पदारथ
अख्यारत न खोइए। मनुष्य जन्म पाकर उसको शाश्वत मानने वाले व्यक्ति भ्रम में रहते हैं। यदि उसके अशाश्वत स्वरूप में आस्था है तो संयोग और वियोग की स्थिति का इतना प्रभाव क्यों होता है? भ्रम के कुहासे में सच्चाई की कुछ किरणें भी व्यक्ति को आश्वासन दे सकती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां पूज्य गुरुदेव सुनाया करते थे। नदी मात्र को सो जाग मिल्यो लख लोग तामे, काको काको कीजे सोग काको काको रोइए, कोहे काको मित्या ते काहे काकी चित पड़ी, शीत पीत मन में न चित है न सोहिए, ध्याइजे जू विमुख उपाइये न केते दुख, बोईजे जू बीज नाही आक बीज बोइये, स्वार्थ तजीजे परमारथ किसन कीजे, जन्म पदारथ अख्यारत न खोइए। सीधी सादी भाषा में जगत की सच्चाई को उजागर करने वाले ये बोल पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुनकर श्रोता भाव विभोर हो जाते। देखते देखते अनेक व्यक्ति जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने भीतर संकल्पों की ज्योति प्रज्वलित कर लेते। ऐसे प्रसंगों को जब कभी मैं अपनी आंखों से देखता, कानों से सुनता, मुझे अनुभव होता कि व्याख्यान देने वाले को यह सब जानना चाहिए। कहानी के माध्यम से उपदेश। कभी कभी गुरुदेव आगंतुक लोगों को कहानियों एवं ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से प्रतिबोध देते थे। एक बार उन्होंने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी की घटना सुनाई। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी बहुत ही प्रबुद्ध और यशस्वी राजा थे। एक बार उनके मन में कल्पना उठी, मृत्यु के बाद जो पोशाक पहनाई जाती हैं उसका निर्माण मैं अपने जीवन काल में करवाऊं। इस कल्पना को आकार देने के लिए उन्होंने बहुमूल्य पोशाक तैयार करवाई, पोशाक पेटी में रख दी और अपने ज्येष्ठ राजकुमार को बुलाकर कहा, पुत्र, मेरी आकांक्षा है कि मेरी अंतिम संस्कार इसी पोशाक के साथ हो। राजकुमार बोला, महाराज, आपका साया मेरे सिर पर बना रहे, आपसे बढ़कर मेरे लिए क्या हो सकता है? आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। राजकुमार द्वारा आश्वस्त करने के बावजूद महाराज के मन का संदेह कछुआ बनकर गर्दन बाहर निकालता रहा। संदेह के निराकरण हेतु महाराज ने परीक्षण करने का निर्णय लिया। वे प्राणायाम करना जानते थे। एक दिन वे राजसभा में बैठे थे, वहीं प्राणायाम के द्वारा श्वास खींचा, रोका और लुढ़क गए। थोड़ी दौड़ धूप के बाद महाराज को मृत घोषित कर दिया गया। शव यात्रा की तैयारियां होने लगी। मंत्री बोला, कंवर साहब, महाराज ने इस समय के लिए जो पोशाक बनवा कर रखी हैं उसे मंगवाइए। राजकुमार ने कहा, मंत्रीश्वर, आपका कथन ठीक है, पर आप ही सोचे कि इतनी कीमती पोशाक पहनाने का क्या उपयोग है? लाखों की पोशाक यूं ही चली जाएगी। मंत्री मौन रहा। उक्त घटना के उपसंहार में गुरुदेव ने बताया कि राजा ने सारी बात सुन ली थी। उनके मन का संदेह विश्वास में बदल गया। अब श्वास रोककर मृत की तरह पड़े रहने का कोई अर्थ नहीं था। वे गहरी हुंकार के साथ उठे और बैठ गए। परिजन, सभासद और नगरजन आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता में खो गए। मंत्री ने पूछा, आपको अचानक क्या हो गया? राजा ने सिर चकराने का बहाना बनाकर बात टाल दी। फिर उन्होंने कहा, खाया सो तो खो दिया, दीधा चाले सत, जसवंत घर पोढ़ाविया, माल वीराने हत। जब तक मनुष्य जीवित है तब तक सब कुछ है। वह कितना ही अर्जन करे, कितना ही संग्रह करे, अगले जन्म की यात्रा के समय कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए तो कहा जाता है, धरे ही रहेंगे धरा धूर में जो गड़े धन, भरे ही रहेंगे भंडार बहु बानी के, जड़े ही रहेंगे जंजीरन से गए दराज, खड़े ही रहेंगे अश्व मानो पंथ पानी के, आन काल ग्रहे तब करत सहाय कौन, जुड़े ही रहेंगे जंग जोधा महरबानी के, थकी मुखवानी माया होएगी वीरानी तब, छोड़ रजधानी वासी होएंगे मसानी के। पूज्य गुरुदेव से सुन सुनकर मैंने इस प्रकार के 50 दोहे, छप्पे, सवये, कवित आदि याद किए। उनके सुनाने का तरीका सीखा, अर्थ समझा
और व्याख्यान में अच्छे ढंग से उपयोग करने लगा। यद्यपि गुरुदेव की व्याख्यान सामग्री से मैं बहुत थोड़ा ही सीख पाया, फिर भी मैं अपने आप को अच्छा व्याख्यानी साधु समझने लगा था। एक सामाजिक संघर्ष। एक समय था जब समाज में पंच व्यवस्था प्रभावशाली थी। उस समय सामाजिक कानून कायदों का पालन पूरी दृढ़ता के साथ होता था। सामाजिक व्यवस्था का अतिक्रमण होने पर जाति बहिष्कार जैसी घटनाएं बहुत साधारण मानी जाती थी। जाति से बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार के साथ खान पान, सगाई विवाह आदि सब संबंध विच्छिन्न हो जाते थे। उन दिनों विदेश जाना समाज में सम्मत नहीं था। असम्मति के पीछे और भी कई कारण रहे हो, पर मुख्य कारण माना जाता था सांस्कृतिक मूल्यों की अवमानना। विदेश जाने वाले होटलों में रहते और खान पान की शुद्धता में शिथिल हो जाते। इस आशंका से विदेश जाने को ही निषिद्ध माना जाता रहा। विक्रम संवत 1944 में मुर्शिदाबाद के प्रतिष्ठित व्यवसायी राय बुद्ध सिंह जी दुधेड़िया के पुत्र इंद्रचंद जी दुधेड़िया विदेश गए। उनके साथ राय साहब के भांजे इंद्रचंद जी नाहटा भी थे। वे मुर्शिदाबाद से बंबई गए। बंबई में वे होटल में ठहरे। समाज के लोगों ने उनको आगाह किया कि वे होटल में न ठहरे और ठहरना भी पड़े तो कम से कम वहाँ का खाना न खाएं। पर उनके कथन की उपेक्षा कर वे लोग होटल में ही रहे और उन्होंने खान पान भी वहीं किया। उन्हें दूसरा परामर्श दिया गया कि वे विदेश न जाए। अगर जाना ही हो तो अपने साथ ठाकुर, नौकर आदि ले जाए ताकि उनका खान पान शुद्ध रह सके। पर उनके इरादे मजबूत थे। वे स्टीमर द्वारा विदेश गए और भोजन व्यवस्था की दृष्टि से अपने साथ किसी को नहीं ले गए। लगभग 3 महीनों की यात्रा के बाद वे स्वदेश लौटे। मुर्शिदाबाद में उनके पारिवारिक जनों ने पंचायत से पूछे बिना ही उनको घर में ठहरा लिया। विदेश यात्रा की बात ज्यों-ज्यों देश में प्रचलित हुई, उसे लेकर ओसवाल समाज में तीव्र उहापोह हुआ। स्थान स्थान पर पंचायतें बैठी। विदेश जाने वाले के खान पान संबंधी अशुद्धता के प्रमाण मिलने पर पूरे ओसवाल श्री संघ ने उनके साथ भोजन एवं सामाजिक व्यवहार बंद कर दिया। इधर मुर्शिदाबाद में राय बुद्ध सिंह जी के घर भोज का कार्यक्रम था। पंचायत द्वारा भोज में सम्मिलित होने पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके कुछ लोग भोज में सम्मिलित हो गए। इस पर उन लोगों के साथ भी भोजन एवं सामाजिक व्यवहार बंद घोषित कर दिया गया। इस प्रकार ओसवाल समाज में स्पष्ट रूप से 2 खेमे हो गए, श्री संघ और विलायती। एक समझौता। आचार्य श्री मघवा गणी को उस सामाजिक झंझट की जानकारी मिली। दोनों पक्षों के लोग उनके भक्त थे। यद्यपि एक छोटी सी बात को लेकर समाज में बिखराव की स्थिति का कोई औचित्य नहीं था, तथापि उस समय के मूल्य मानकों के अनुसार विलायती लोगों के प्रति घृणा एवं उपेक्षा के भाव गहराते गए। मघवा गणी ने अपने विलायती भक्तों को निर्देश दिया कि वे अपनी भूल स्वीकार करें और बिखराव की समस्या को समाप्त करें। सामाजिक दृष्टि से विलायती लोग अपराधी माने जाते थे। उन्हीं के कारण सारा झमेला हुआ था। वे कुछ झुकने के लिए तैयार हुए तो श्री संघ के लोगों ने कड़ा रुख अपना लिया। उन्होंने विलायती लोगों से काफी कड़े लिखित लिखवाए, माफी मंगवाई और समझौता कर लिया। इस समझौते में संघर्ष के मूल कारण दुधेड़िया, नाहटा आदि के साथ व्यवहार बंद रखने की बात निर्णित हुई। इस निर्णय का अतिक्रमण करने वालों के लिए दंड का निर्धारण किया गया। इससे वातावरण में मोड़ आया और एक बार उफान शांत हो गया। सरदार शहर का प्रसंग। विक्रम संवत 1982 के पोष महीने में मेरी दीक्षा हुई। फाल्गुन में पूज्य गुरुदेव सरदार शहर पधारे। सरदार शहर प्रवास का 1 महीना संपन्न हो रहा था। उन दिनों शहर वाली राजा विजय सिंह जी दुधेड़िया सरदार शहर पहुंचे। उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए। उनके हाव भाव से ऐसा लगा कि वे तत्व समझना चाहते हैं। उनके लिए गुरुदेव 5 दिन गांव के बाहर सेठ जी की धर्मशाला में विराजे, पर उनका लक्ष्य सही नहीं था। वे विदेश यात्रा वाले प्रकरण में समाज से बहिष्कृत थे। उन्होंने चिंतन किया कि थली में जाकर सबके साथ भेल सभेल कर लेंगे, फिर सामाजिक बहिष्कार अर्थहीन हो जाएगा। वर्दीचंद जी कोठी आदि समाज के वरिष्ठ लोग उनकी भावना समझ नहीं पाए। उन्होंने उनको उचित सम्मान दिया
और उनके साथ भोजन भी किया। जिस दिन गोठी जी के सामने ये रहस्य खुला, वे प्रवचन में आए और जोर जोर से बोले, अहो शरणम, अहो शरणम, अहो शरणम। सभा चित्रलिखित सी रह गई। गोठी जी को अचानक क्या हो गया? क्या इनके शरीर में कोई देव प्रविष्ट हो गया? ये क्या कर रहे हैं? इस प्रकार उत्पन्न संकल्प विकल्पों के बाद सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। गोठी जी खड़े होकर बोले, गुरुदेव, विजय सिंह जी का यहाँ आना एक छल है। ये आपकी शरण में आकर अपना उद्धार चाहते हैं। जिस प्रकार चमरेंद्र भगवान महावीर की शरण लेकर सुधर्मा सभा में गया था, वैसे ही ये सामाजिक बहिष्कार से बचने के लिए आपकी शरण में आए हैं। स्थिति की जटिलता। इधर चूरू के शुभकरण जी सुराणा की दूसरी शादी अजमेर के चंदनमल जी सिरेमल जी लोढ़ा परिवार में हुई। लोढ़ा परिवार का संबंध विलायती लोगों के साथ था। उस शादी में बारात में जाने वाले लोगों पर यह आरोप आया कि उन्होंने विक्रम संवत 1946 के लिखत का भंग किया है, इसलिए उनको दंडित किया जाना चाहिए। उधर विक्रम संवत 1983 में सुजानगढ़ के कुछ परिवारों ने राजा विजय सिंह जी को आमंत्रित कर सुजानगढ़ बुलाया और उनके साथ भोजन कर लिया। इस बात पर सुजानगढ़ के ओसवाल समाज में उथल पुथल मच गई। समाज की कई मीटिंगें हुई। व्यवस्था का भंग करने वालों पर दबाव भी पड़ा, किंतु उन्होंने गलती एवं दंड स्वीकार नहीं किया। इस कारण सुजानगढ़ का संघर्ष काफी व्यापक रूप में उभर गया। सगाई संबंध छूट गए। बहन बेटियों का आना जाना बंद हो गया। एक दूसरे के घर पानी पीना तक प्रतिबंधित हो गया। आपसी मनोमलिन इस हद तक बढ़ गया कि यदि पानी के घड़े के दूसरे पक्ष का हाथ भी लग जाता तो उसे फोड़ दिया जाता या पानी खाली कर दिया जाता। निम्न स्तर की पर्चेबाजी प्रारंभ हो गई। आपस में गाली गलौज होने लगी। स्थिति काफी जटिल हो गई। धर्म संघ को घसीटने का प्रयास। श्री संघ और विलायती का संघर्ष विशुद्ध सामाजिक संघर्ष था। कठिनाई तब बढ़ी जब इसमें धर्म संघ को घसीट लिया गया। किसी प्रसंग में विलायती धड़े के लोगों से माफी मांगने के लिए कहा गया। कुछ व्यक्ति बोले, हम माफी नहीं मांगेंगे, हमारा अपराध क्या है जो हमें इस तरह बाध्य किया जा रहा है। यह बात मुनि मगनलाल जी तक पहुंची। उन्होंने सहज भाव से कह दिया, कब कौन विदेश गए, इसे लेकर ये क्या झमेला कर रखा है। इस बात को सुनकर श्री संघ वाले नाराज हो गए। वे कहने लगे, विलायती लोगों को मुनि मगनलाल जी शरण दे रहे हैं। सुराणा, सेठिया, रामपुरिया, गोठी आदि विलायती धड़े के लोग थे। चूरू के कोठारी आदि लोग पूज्य गुरुदेव के बहुत अनुकूल थे। उनका संबंध श्री संघ के साथ था। उनके मन में संदेह हो गया कि धर्म संघ के साधु विलायती लोगों का पक्ष ले रहे हैं। इस कारण वे बौखला उठे। पूज्य गुरुदेव ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, पर सफलता नहीं मिली। वे बोले, गुरुदेव, आप वीतराग देव के समान हैं। आपके मन में किसी पक्ष का आकर्षण नहीं है। यह सारा दोष मगनलाल जी स्वामी का है। कुछ अन्य साधु भी इधर उधर की बातें कर हमारे पक्ष को कमजोर बना रहे हैं। श्री संघ वाले लोग मुझसे क्षुब्ध हो रहे हैं। यह बात स्वयं मुनि मगनलाल जी से अज्ञात नहीं रही। उन्होंने उस पक्ष के वरिष्ठ लोगों को समझाते हुए कहा, आप लोग मुझे पक्ष विपक्ष के साथ क्यों जोड़ते हैं? मुझे उनसे क्या लेना है और आपको क्या देना है? आप स्वस्थ मन से धर्मोपासना करें। इस पर भी आपके मन का संदेह दूर नहीं होता है तो मैं कालूगणी को प्रार्थना कर अन्यत्र चला जाऊं। यह बात सुन वे बोले, हमारे कहने से कौन जाते हैं और कौन भेजते हैं? कदाचित आप चले भी जाए तो वहां बैठे बैठे चक्र चलाते रहेंगे। मुनि मगनलाल जी ने उनको समझाने की बहुत चेष्टा की, पर उनके मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। उन्होंने स्वयं को आश्वस्त करने के लिए अथवा अपना पक्ष प्रबल बनाने के लिए एक नई योजना बनाई। ओम अरहम।